हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं और हर देवी देवता की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग पौराणिक कहानियां हैं। इन्हीं देवियों में से एक है माता आदिशक्ति। शास्त्रों में माता आदिशक्ति के 10 रूपों का वर्णन है, जिन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्ता माता को इन 10 महाविद्याओं या 10 आदिशक्तियों का छठा अवतार माना जाता है। छिन्नमस्ता माता को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, जो अत्यंत उग्र रूप में होता है। छिन्नमस्ता माता अपने कटे हुए सिर को एक हाथ से पकड़ती हुई होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त सच्ची और शुद्ध भाव के साथ देवी माता के इस रूप की पूजा करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन के सभी दुख कष्टों का समाप्ति हो जाते हैं। आज हम माता पार्वती के इसी छिन्नमस्ता स्वरूप की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती 2 सखियों के साथ भ्रमण के लिए निकली। चलते चलते माता पार्वती को रास्ते में पड़ने वाली मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माता पार्वती ने दोनों सखियों को भी नदी में स्नान करने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें भूख लगी है। इस पर माता पार्वती ने उन्हें थोड़ी देर आराम करने को कहा और खुद नदी में स्नान करने चली गई। माता पार्वती काफी देर तक नदी में स्नान करती रहीं। इस बीच दोनों सखियां कहती रहीं कि उन्हें भूख लगी है, लेकिन माता ने उन दोनों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब दोनों सहेलियों ने माता से कहा, हे माता, आप अपने संतानों को भूख मिटाने के लिए अपना खून भी पिलाता है, लेकिन आपने हमारी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। दोनों सहचरियों की यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और वह नदी से बाहर आकर अपनी खड्ग लेकर अपने ही सिर काट दिया, जिससे उनके शरीर से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। माता के शरीर से निकली रक्त की 3 धाराओं में से 2 धाराएं दोनों सहेलियों के मुंह में गिरी और तीसरी धारा माता के मुख पर गिरी। माता पार्वती के इस अद्भुत कार्य को देखकर सभी देवताओं में हड़कंप मच गया। तब भगवान शिव ने कबंध का रूप धारण करके देवी माता के उग्र रूप को शांत किया। तभी से माता पार्वती का यह रूप छिन्नमस्ता माता के नाम से जाना जाने लगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त एवं साधक गुप्त विद्याओं में सिद्धि प्राप्त करने के लिए छिन्नमस्ता माता की साधना एवं पूजा करते हैं। झारखंड में छिन्नमस्ता माता के सबसे प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद झारखंड में स्थित छिन्नमस्ता माता मंदिर दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। दोस्तों, यही है छिन्नमस्ता माता के उत्पत्ति के बारे में एक संक्षिप्त कथा। हमें आशा है कि हमारे यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।